आज हम लोग भारत के प्रमुख नदी गंगा नदी के बारे में विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। गंगा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत की पवित्र नदियों में गंगा को शीर्ष पर गिना जाता है और यह परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान अपना भी रखता है। जय हिंद, मैं हूं तौसीफ रेजा और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट। ये गंगा नदी है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उससे उत्साह मिलता है कि हाँ और वीडियो बनाएं आगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। परिचय जानते हैं गंगा नदी का। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से होता है। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से होता है और गोमुख से होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर इसे गंगा कहा जाता है। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलता है तो दोनों के संगम के बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा का सफ़र उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से शुरू होता है। याद रखेंगे, गंगा का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, जिसको गोमुख भी बोलते हैं। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मार्ग में 5 मुख्य संगम पड़ते हैं। इसी मार्ग में 5 जो है संगम होते हैं, ठीक है। वो संगम विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग है। इसके बारे में हम लोग नीचे और अच्छे से जानेंगे एक एक करके। प्रमुख अगर शहरों का बात करें तो नदी इन महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरती है। नाम है ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज संगम, वाराणसी, पटना, भागलपुर होते हुए ये झारखंड में चली जाती है। मुख्य सहायक नदियाँ का अगर बात करें तो दाएं से जो मिलती है यमुना और सोन, ये दोनों दाएं से मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। बाएं से अगर बात करें तो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये नदियां बाएं से गंगा नदी में मिलती है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। राज्य के अनुसार हम लोग नीचे देखेंगे। गंगा भारत के 5 राज्यों में से होकर बहती है
और अंतिम में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पंच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, ये पांचों संगम होते हैं। ठीक है, अब किसका किसका कहाँ संगम है उसके बारे में जानेंगे। पंच प्रयाग के अंतर्गत आने वाले संगम विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा, नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, ये सब संगम है, ये सब नदियाँ मिल रही है। ठीक है, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पीटर, रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, ये सभी नदियाँ का क्या है, संगम है। क्या है, संगम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देव प्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, प्रमुख शहर हम लोग पीछे भी देख लिए हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना, भागलपुर है। ये प्रमुख शहर है जिसे होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है, मुख्य सहायक नदियाँ दाएं तट से हम लोग देखे हैं यमुना, सोन, बाएं तट से गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इसको, ये कोसी नदी जो है अपनी राह परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। क्या करने के लिए, राह परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्यवार लंबाई, मतलब राज्य के अनुसार उसका लंबाई गंगा नदी का क्या रहा है। तो ये उत्तराखंड से जब गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, तो उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर उत्तराखंड में गंगा नदी बहती है। उसके बाद ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे अधिक, सर्वाधिक बहती है, लंबाई दूरी सर्वाधिक की लंबाई जो है तय करती है 1450 किलोमीटर। जब ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में मिलती है, आती है, तो उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में आती है और बिहार में 445 किलोमीटर, कितने, 445 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। अगर बात करें तो बिहार के ये 12 जिले से गुजरती है गंगा नदी, बिहार के 12 जिले से गुजरती है। कितने जिले से, 12 जिले से गुजरती है गंगा नदी बिहार के। ठीक है, उसके बाद अगर और हम लोग देख ले तो गंगा नदी सबसे अधिक पटना, बिहार की राजधानी पटना में सबसे अधिक जो है दूरी तय करती है 99 किलोमीटर। याद रखिएगा, 99 किलोमीटर पटना में ये दूरी तय करती है। ठीक है, इसके बाद ये झारखंड में प्रवेश करती है और झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है गंगा नदी। अच्छा, बिहार में जो है ये तय करती है 445 किलोमीटर, उत्तराखंड में 450 किलोमीटर। इसके बाद झारखंड के बाद जो है पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश करती है और 520 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो टोटल गंगा की लंबाई जो है गंगा नदी की वो है 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम जो है वो पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है, पद्मा। ठीक है, पद्मा नाम से जानी जाती है। इधर में देख लेंगे हम लोग, यहाँ से, यहाँ गंगोत्री से ये गंगा नदी जो है उद्गम हो रही है और ये आते चली जा रही है। यहाँ पे देवप्रयाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हरिद्वार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बरेली ना, उसके बाद कानपुर होते हुए ये इलाहाबाद
वाराणसी, पटना और इधर से होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, प्रवेश करने के बाद ये जो है खाड़ी में जाकर गिरती है। गिरते समय ना ये क्या करती है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, समापन की अगर बात करें, अंत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये जो है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।